बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाइन्थ क्लास। आज हमारे पास 5.4 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे। तो इसमें हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही थी 5.4 एक्सरसाइज, जिसमें उसने हिदायत दे रखी थी कि फैक्टराइज द क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। कहता है तजज़ी करें। कल हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। और क्यूबिक पोलिनोमियल कहती हैं तीन दर्जी कसीर रकमी। क्यूबिक कहते हैं 3 को, 3 को, और पोलिनोमियल कहते हैं कसीर रकमी को। किस मेथड से? बाय फैक्टर थ्योरम। तो मैंने आपको ये कहा था कि आपने तजज़ी करनी है इस क्यूबिक पोलिनोमियल की तीन दर्जी कसीर रकमी की। किस मेथड से? मसला तजज़ी से। फैक्टर थ्योरम मसला तजज़ी को कहते हैं। तो आइए सवाल करते हैं। फैक्टर थ्योरम में हम इस इक्वेशन को, इस पोलिनोमियल को हम फैक्टर थ्योरम में लिख लेते हैं। और फैक्टर थ्योरम हमारे पास है P ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x की पावर 3 माइनस आपके पास x की पावर 2 माइनस आपके पास 22x एंड प्लस आपके पास है 40। देखिए जी, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है और हमने इसकी करनी है तजज़ी। किस तरीके से? मसला तजज़ी से, फैक्टर थ्योरम से। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाए और आपने उसकी तजज़ी करनी हो, और वो भी फैक्टर थ्योरम की मदद से, तो आपने ऐसा करना है कि आपने उसकी पहली टर्म को ले लेना है और उसके बाद आखिरी टर्म को ले लेना है। देखो, पहली का वेरिएबल तो हमारे पास है पड़ा, वो 1 है, लेकिन राइट नहीं किया हुआ, और राइट किया भी नहीं जाता वेरिएबल। तो यहाँ पर आपके पास है इसका 40, मतलब इसका अद्दी सर एक है, इसका 40 है। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे इसकी मुस्तकिल मिकदार। और कल भी बताया था मैंने, कहा मुस्तकिल मिकदार वो होती है जो कांस्टेंट होती है, और वो हमारे पास है 40। फिर हम अगले नंबर पे क्या करेंगे, इसी 40 के फैक्टर बना लेंगे, मतलब हम 40 के आध बना लेंगे। वो कौन सी रकमें हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 40 आता है। मिसाल के तौर पे हम 1 को अगर मल्टीप्लाई करें 40 के साथ तो आंसर 40 आ जाएगा। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो आंसर हमारे पास 40 आता है। और सेम ऐसे ही अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो आंसर आपके पास 40 ही आता है। और अगर हम ऐसा करें कि 4 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो भी आंसर आपके पास 40 ही आता है। इसके अलावा देख लें कोई अगर है तो नहीं, मेरे ख्याल में इसमें अलावा कुछ नहीं है। तो मतलब हमारे पास इतनी सारी टर्म्स आ गई हैं। हमारे पास 1 आ गया है, 2 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है, 8, 10 और 20 और 40, ये सारे के सारे हमारे पास इस 40 के आधे हैं। इस 40 को अगर हम तज्जी करें तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़, कुछ टर्में आ जाती हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 40 आता है। तो हम क्या करते हैं, इन तमाम टर्मों को एक सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं, मतलब +-1, फिर हमारे पास +-2, फिर हमारे पास +-4, उसके बाद +-5, उसके बाद +-8, +-10, +-20 और +-40। अब देखिए, ये आपके पास टोटल आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्में आ गई हैं, जबकि हमें तो टोटल 3 चाहिए। अब ये 8 टर्में हैं, कैसे पता चलेगा कि इसमें पुट करने से इनका आंसर 0 आता है कि नहीं आता? मतलब हमने यहाँ से ये x एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, ये 2 भी है, ये सारी टर्म मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो अब हम सारी की सारी टर्में तो नहीं पुट करेंगे ना। तो उसके लिए फिर एक आसान सा तरीका ये है कि आप इसको रफली चेक कर लें। कैसे चेक कर लें? मिसाल के तौर पर मैं 1 पुट करता हूँ, किसमें? x की पावर आपके पास 3 है, माइनस आपके पास है एक्स स्क्वायर, माइनस आपके पास 22x एंड +40। लाइक मैं अगर इस टर्म में 1 पुट करता हूँ, ये रफली आप करके देख लेंगे, अगर पुट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, 1 का क्यूब लूँगा तो 1 आएगा, माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर लूँ 1 आएगा। मैं अगर यहाँ x की जगह पे 1 पुट करता हूँ और 22 के साथ ज़रब करता हूँ तो मेरे पास जवाब कितना आ जाएगा? माइनस का 22 आ जाएगा, और जमा का 40। वैसे का वैसे देखा जाए 40 और 1 मेरे पास 41 हो जाएंगे, और माइनस के मेरे पास 23, तो इसका आंसर 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हम प्लस का 1 नहीं पुट कर सकते। तो हम माइनस का 1 देखते हैं। मैं अगर यहाँ पर -1 पुट करता हूँ तो -1 का जो क्यूब है वो मेरे पास, चले मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, -1 आ जाएगा। फिर -1 का स्क्वायर है तो वो +1, तो बाहर माइनस खड़ा है वैसे का वैसे, और माइनस है तो +22 और +40। इसका आंसर भी 0 नहीं आता, क्योंकि ये हो जाएगा टोटल आपके पास 62, और 62 में से अगर 2 निकालते हैं तो हमारे पास 60 बच जाएंगे। तो इससे भी नहीं हो रहा। फिर हम +2 लेते हैं, क्योंकि हमारे पास -1 और +1 से नहीं आ रहा आंसर 0, क्योंकि हमने इस पोलिनोमियल के अंदर इसको पुट करना है। अगर इसका जवाब आ गया 0 तो फिर वो तो होगा इसका जुज़्व ज़रबी, फैक्टर होगा, लेकिन अगर इसका जवाब 0 ना आया तो फिर वो इसका फैक्टर नहीं होगा। इस वजह से अब हम जरा जाते हैं +2 और फिर -2 की तरफ। जी,
मैं इसी पोलिनोमियल के अंदर +2 पुट करता हूँ। अगर +2 को यहाँ पुट करूँ, 2 का मुकाब लूँ तो मेरे पास 8 आ जाएगा। मैं यहाँ पर जमा का 2 पुट करूँ, उसका स्क्वायर लूँ तो उसका जवाब 4 आ जाएगा। और आगे माइनस है, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ और 2 को 22 के साथ ज़रब करूँ तो मेरे पास 44 आ जाएगा। और जमा का ऑलरेडी 40 है पड़ा। तो अब देखें 40 और 8 हमारे पास 48 हो जाएंगे। माइनस के 4 और माइनस का 44, माइनस का 48, तो इसका मतलब जवाब 0 आ रहा है। किसके पुट करने से? +2 के पुट करने से। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी पुट x इज इक्वल टू +2 इन p ऑफ x। मतलब हम p ऑफ x में पुट करेंगे, इसको पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो मैं इसमें पुट करता हूँ, क्योंकि जो टर्म इसकी 0 आ रही है उसी को पुट करूंगा, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ 2 3 4 होती फिर तो मैं सारी पुट कर देता, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपने इसको रफली चेक कर लेना है। आपके पास p ऑफ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, इस x की जगह पे आपके पास 2 आएगा, 2 की पावर आपके पास 3, फिर माइनस इधर आपके पास 2, इसकी पावर आपके पास 2, फिर -22 और x की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 और आगे जमा का 40 है। ठीक हो गया। 2 को अगर 3 बार लिख के ज़रब करूँ तो जवाब 8 आता है, माइनस 2 को 2 बार लिखूँ तो जवाब 4 आता है, और अगर मैं 22 को 2 के साथ ज़रब करूँ तो मेरे पास जवाब आ जाता है 44 और आगे जमा का 40 है पड़ा। अब देखें ये जमा का 8 है और ये जमा का 40 है, तो मेरे पास हो जाएंगे 48, माइनस का 4 और माइनस के 44, तो माइनस के 48। अब जवाब मेरे पास क्या आ गया? पुट क्या किया था मैंने इसके अंदर? x+2 पुट किया था ना। तो अब देखा जाए मैं यूं करूं कि इस 2 को इधर लेके जाऊं, ये जमा का 2 इधर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा x-2 जुज़्वे ज़रबी है, मतलब x-2 इज अ फैक्टर। क्या है? फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर हो गया। हमने एक तलाश कर लिया, हमें कितने चाहिए थे? हमें टोटल चाहिए होते हैं 3, मेरे पास अभी एक आया है, 2 और। मैं -2 अगर यहाँ पुट करके देता हूँ रफली, अगर x की जगह पे पुट करूँ, -2 का मेरे पास आ जाएगा क्यूब, फिर -x की जगह पुट करता हूँ -2, इसका आ जाएगा स्क्वायर, -22 इंटू आ जाएगा -2, फिर प्लस मेरे पास आ जाएगा 40, इसका आंसर -8 आ जाएगा, ये आ जाएगा +4, लेकिन फिर भी -4 रह जाएगा। ये प्लस आपके पास आ जाएंगे 44 और जमा का आपके पास आ जाएगा 40। तो आप देखें इसका आंसर तो 0 नहीं आता, क्योंकि ये 44 और ये तो 84 हो जाएंगे और ये टोटल आ जाएंगे 12। हम आगे चलते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि +2 और -2 से एक से तो आ गया, इसलिए नहीं आ रहा। अब हम करते हैं +4 और -4 के लिहाज से। अगर मैं +4 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 64, माइनस अगर +4 पुट करता हूँ, उसी पोलिनोमियल में पुट कर रहा हूँ और कहीं नहीं पुट कर रहा। अगर मैं 4 का लूँगा स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। अगर मैं 4 को 22 के साथ ज़रब करूँ तो मेरे पास 88 हो जाएगा और आगे जमा का 40 वैसे का वैसे। अगर 64 और 40 को जमा करता हूँ तो मेरे पास 104 आता है, माइनस 88 और 16, 8 और 6 मेरे पास आ जाएंगे 14, 14 का 4 हासिल 1, ये हो जाएंगे टोटल 9 और 1 10, ये भी 104। मतलब x इक्वल पुट करने से, x इज इक्वल टू 4 पुट करने से भी आंसर 0 आ रहा है। तो मैं इस पोलिनोमियल को पुट करता हूँ, इस कसीदक में अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको पुट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा p ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का मेरे पास आ जाएगा क्यूब, फिर माइनस इंटू 4 का मेरे पास स्क्वायर, फिर माइनस मेरे पास 22 और इधर आ जाएगा 4 और प्लस मेरे पास आ जाएगा 40। अगर मैं 4 को 3 बार लिख के ज़रब करता हूँ तो मेरे पास 64 आते हैं, मतलब 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, माइनस 4 को 2 बार लिखूँ तो मेरे पास आते हैं 16, और माइनस हमारे पास हो जाएंगे 88 और प्लस का हमारे पास हो जाएगा 40। अगर देखा जाए कि जमा का 64 है और जमा का 40 है तो मेरे पास हो जाएंगे 104, माइनस का 16 और माइनस के 88, माइनस का 104। देखा जाए माइनस 104 से जमा का 104 कट गया। तो अब हमारे पास क्या की कीमत पुट करने से आंसर 0 आया है? 4। तो मैं 4 को इधर लेके जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x-4 अज्जाए ज़रबी या जुज़्वे ज़रबी है। मुझे कितने मिल गए? 2। ऐसे ही मज़ीद आपने आगे भी एक तीसरा भी मालूम करना है। अब मैंने +4 पुट किया था, आप रफली चेक कर लेंगे, यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, आप रफली चेक कर लेंगे -4। रफली पुट करने के बाद अगर उसका आंसर 0 आता है तो आप उसको पुट करेंगे, अगर नहीं आता तो फिर आप आगे जाएंगे। मतलब अगर -4 से आ जाता है आंसर तो फिर तो है ठीक,
नहीं तो फिर आप आगे जाएंगे, आप +5 पहले पुट करके देखेंगे रफली, और फिर -5 पुट करके देखेंगे, इंशाल्लाह आ जाएगा। आगे जाने की जरूरत भी नहीं, इसी 5 में आपको मिल जाएगी लाजमी तौर पे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आगे आपने खुद करना है। कोई मसला हो तो लाजिम मुझसे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह इसको